हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, यह हमें कहानी रोहन ने भेजी है। रोहन बताते हैं कि वे दिल्ली में जॉब करते थे। ये बात साल 2020 की है। तभी कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया। देश में हर चीज बंद हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घरों पर ही थे। मेरा गांव दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर था और अब मुझे लॉकडाउन में रहते हुए 10 दिन हो गए थे। मैं काफ़ी परेशान हो चुका था और अपने घर जाना चाहता था, लेकिन बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। तो मैंने रात को निकलने की सोची कि मैं अपने आप को पुलिस वालों की नज़रों से बचाकर अपने गांव में चला जाऊंगा। मैंने सामान को पैक किया और जैसे ही रात हुई मैं अपने रूम से चल पड़ा और पुलिस वालों की नज़रों से बचता बचाता किसी न किसी तरह उस शहर से बाहर आ गया। सारी सड़कें एकदम सुनसान थी। तब मैंने देखा कि सड़क पर पुलिस वाले बैठे हैं। उन्हें देखकर मैंने सोचा कि सड़क पर जाऊंगा तो पुलिस मुझे जरूर पकड़ लेगी, इसलिए मैंने खेतों का रास्ता चुना। मैंने सोचा कि मैं कच्चे रास्तों से अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा। मैं अब तक काफी दूर आ चुका था और रात के 11 बज रहे थे। मैं जिस कच्चे रास्ते पर चल रहा था वह बिल्कुल ही सुनसान था और उसके चारों तरफ खेत ही खेत थे। मैं उस रास्ते पर चलता ही जा रहा था। तब अचानक मुझे ठंड लगने लगी। मैं ये सोचकर हैरान था कि यह दिन तो गर्मियों के हैं और इस इलाके में इतनी ठंड कैसे है। मैं थोड़ी आगे चला ही था कि खेतों में फसल हिलने लगी। मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा और मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं उस सुनसान रास्ते पर चलता ही जा रहा था। तब मुझे लगा कि मेरे साथ साथ में ही कोई चल रहा है। मैंने अपनी नज़रों को इधर उधर किया, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया और मैंने इसे अपना वहम समझा। तब मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और जैसे ही मैंने सामने मुड़कर देखा एक काला साया मेरे सामने से गुजर गया और इसे देखकर मैं काफ़ी डर गया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और उस रास्ते पर मैं चलता जा रहा था। मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती जा रही थी। तब मैंने सुना कि कोई बाइक लेकर उसी रास्ते पर आ रहा है। उसने मेरे पास आते ही अपनी बाइक को रोक लिया और मुझसे पूछा कि आप कहां पर जा रहे हो। वह एक 18-19 साल का लड़का था। इस पर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। उसने मेरे गांव का नाम पूछा। जैसे ही मैंने अपने गांव का नाम बताया वह बोला कि मेरा गांव आपके गांव के पास ही है। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे पीछे बैठ जाइए, हम दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। यह सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ। मैं अब थक भी चुका था, इसलिए चल भी नहीं पा रहा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा मन काफ़ी खुश हुआ था। हम दोनों उस रास्ते पर चले ही जा रहे थे। तभी हमें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वह हमारी तरफ पीठ करके खड़ा था। उस लड़के ने सोचा कि शायद इसे भी मदद की जरूरत हो और उस लड़के ने उसके पास बाइक रोक ली। उस लड़के ने उससे पूछा कि आपको कहीं जाना है क्या। इस पर वह आदमी हमारी तरफ मुड़ा और उसने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर रहता हूँ। इसके बाद उसने कहा कि आप लोग इस रास्ते से मत जाइए। तब मैंने पूछा कि हम इस रास्ते से क्यों ना जाएं। उस आदमी ने कहा कि यह रास्ता आगे से फटा हुआ है और इस पर काम चल रहा है। तब उस आदमी ने कहा कि आगे चलकर ही एक चौराहा है, वहाँ से आप राइट को मुड़ जाइए। उसकी बातें सुनकर हम उसी चौराहे पर पहुँचे और राइट की तरफ हमने बाइक को मोड़ लिया। यह रास्ता उससे भी ज्यादा सुनसान था। हम काफी देर तक चले और हमने देखा कि वह रास्ता एक जंगल में जाकर खत्म हो गया। हम जंगल के अंदर थे। हम दोनों ने सोचा कि उस इंसान ने हमें बेवकूफ बनाया है। तब उस जंगल से डरावनी डरावनी हंसने की आवाजें आने लगी। जैसे ही उस लड़के ने बाइक को घुमाया, वह इंसान जो हमें रास्ते में मिला था वह रास्ते पे ही खड़ा था और उस आदमी ने धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लिया और वह अब इतना भयानक लग रहा था कि जिसे देखकर हम काफी डर गए। उस लड़के ने बाइक को फिर से घुमाया और उस जंगल में उसी रास्ते पर चलाने लगा। वह रास्ता जंगल में ही जा रहा था। अब रास्ता और भी छोटा हो गया था और जंगल की झाड़ियां हमारे पैरों और हाथों पर लग रही थी और वह इंसान हमारे पीछे ही लगा हुआ था। वह पीछे से जोर जोर से चीख रहा था। अचानक से हमारी बाइक खराब हो गई। वह थोड़ी दूरी पर जाकर अपने आप ही बंद हो गई। वह लड़का उस बाइक को शुरू करने की काफ़ी कोशिश करने लगा, लेकिन वह बाइक शुरू ही नहीं हो रही थी। तब
पीछे से किसी ने मेरी टांग को पकड़ा और मुझे घसीटने लगा। यह हाथ उसी शैतान का था। वह मुझे जंगल में काफी जोर से खींच रहा था और मैं काफी जोर जोर से चीख रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह से घायल हो गया था क्योंकि जो भी जंगल में कांटे वगैरह थे वो मेरे शरीर में घुस चुके थे। उस शैतान ने मुझे गले से पकड़ा और एक पेड़ के ऊपर फेंक के मारा। मैं काफी जख्मी हो गया और बेहोशी की हालत में हो गया। अब मुझ में उठने की भी ताकत नहीं थी। मैं आराम से पड़ा हुआ था। वह लड़का जो मेरे साथ था वह मेरी तरफ भाग कर आया। वह भी काफी डरा हुआ था, लेकिन उस शैतान ने उसे भी पकड़ लिया और उस शैतान ने उस लड़के को भी काफी जख्मी कर दिया। अब वह शैतान मेरी तरफ आया। तब वह लड़का भागकर अपनी बाइक के पास गया और उसके सामान से एक लॉकेट निकाला। वह लॉकेट लेकर मेरी तरफ आने लगा। उस लॉकेट को देखते ही वह शैतान जोर जोर से चीखने लगा और पल भर में ही वहां से गायब हो गया। उस लड़के ने मुझे उठाया और हम दोनों अपनी बाइक के पास गए। वह लड़का फिर से बाइक को शुरू करने की कोशिश करने लगा। वह लॉकेट अब मेरे हाथ में था। मैं काफी जख्मी हो चुका था। तब अचानक हमारी बाइक शुरू हो गई। उस लड़के ने बाइक जंगल से बाहर निकाल ली और हम उसी रास्ते पर आ गए। हम उसी कच्चे रास्ते पर बाइक को दौड़ा रहे थे। आगे चलकर एक गांव आया जहां पर एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया और इस तरह मेरी जान बच पाई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।